काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेरे को मदद मिली, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरी हेल्प की, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रेज़ के मिले, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉल्स किए। और एक्चुअल में सबको पता है बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी चैनल पे। इसका रीज़न एक ही था कि मैं बीमार था, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल भी मेरे को ज़बरदस्त मतलब उठा के ले जा रहे थे, ऐसी हालत थी। तो इसकी वजह से मैंने जैसे कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि मैं थोड़े दिन के लिए वीडियोज़ नहीं डाल पाऊँगा, और बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसीलिए हम फिर से अभी रिटर्न आ चुके हैं, अभी रेगुलर वीडियो आएगी, आप लोग सपोर्ट करते रहना। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अटैचमेंट ज़्यादा होने के बाद हमें मूव ऑन कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब रिलेशनशिप में इतने परेशान हो जाते, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते उस रिलेशनशिप को लेके, वो लोग चाहते हैं मूव ऑन करना, वो लोग चाहते हैं कि मूव ऑन मतलब इस रिलेशनशिप से निकल जाए, बट एक्चुअल में वो लोग नहीं निकल पा रहे इस सिचुएशन से, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि उनको यही चीज़ पता नहीं कि मूव ऑन क्या है और कैसे करना होता है मूव ऑन, किस तरीके से मूव ऑन कर सकते, उनको ये चीज़ नहीं पता है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही कॉल बुक कराएगा, अदरवाइज कॉल बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि कॉलिंग का चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूं मैं। डायरेक्टली आप मैसेज मत करो, डायरेक्टली कॉल मत करो, चार्ज लेना मैंडेटरी होता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम संडे को लाइव आते हैं, संडे लाइव में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हम आते टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, एक ऐसा समय था, काफ़ी समय का हमारा अटैचमेंट था, काफ़ी समय से हम उस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे। और अब एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी कि एकदम से हमें उस इंसान को छोड़ना पड़ रहा है, या फिर उस इंसान ने ही हमें छोड़ दिया, उस रिलेशनशिप से हमें निकलना पड़ रहा है। तो एकदम से मूव ऑन तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, यार कैसे हो पाएगा मूव ऑन, लेकिन मजबूरी है, करनी ही पड़ेगी, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। ये हमें पता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, करना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ माइंडसेट में बिठा लो कि करना तो पड़ेगा ही, तो फिर आज क्यों नहीं, कल का वेट करें, परसों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना जल्दी थोड़ी होगा, एक दिन में थोड़ी होगा, 2 दिन में थोड़ी होगा। अरे करने वाले 1 घंटे में भी कर जाते हैं। जो इंसान अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, जो इंसान अपने काम को लेके सीरियस है, उसको एक मिनट में भी या फिर 1 घंटे में भी मूव ऑन हो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, भले कितने भी साल का रिलेशनशिप है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे उसने तो प्यार ही नहीं किया होगा, ऐसा नहीं होता, प्यार उसने भी किया, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि इस इंसान ने ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, उस इंसान ने मेरा टाइम वेस्ट किया है, मेरा एक इंपॉर्टेंट टाइम था इसने वेस्ट किया है, तो इसके लिए सोच के और ज़्यादा परेशान हूँ, इसके लिए सोच के और ज़्यादा अपना टाइम बिगाड़ू। उससे अच्छा मेरे को मूव ऑन करना चाहिए, उससे अच्छा मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। इससे क्या होगा, सामने वाले इंसान को जो है हम अपनी तरफ से हम पूरे क्लियरली कट आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस रिलेशनशिप से हमें निकलना है और हम निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। सामने वाला इंसान तो निकल गया, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, हम नहीं बढ़ पा रहे ना। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है, आप लाइफ में बहुत सारे बोलते हैं मैं तो रो रहा हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी सैड रहता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा रोता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता हूँ, मेरे को काफ़ी अलोन फील हो रहा है, मेरी फीलिंग्स काफ़ी अलोंग हो चुकी। अरे यार ये आपकी वजह से हो रही है, आपकी सोच वैसी बन चुकी है, आपने खुद को वैसे बना लिया है। आप खुद सोचो आप पहले कैसे थे और आपने खुद को कैसे बनाया। अरे किसी इंसान के जाने से लाइफ थोड़ी ना रुकती है। इस इंसान के जाने से अगर लाइफ रुक जाती तो इस दुनिया में पूरी आधी दुनिया खाली हो जाती। सिंपल चीज़ ये, इंसान था वो लाइफ से जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है। कोई भी इंसान पार्ट ऑफ लाइफ होता है, थोड़े समय के लिए अपने लाइफ में आएगा और थोड़े समय के बाद चला जाएगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये लोग, इन लोगों के लिए ज़्यादा सीरियस हो गए तो फिर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। कैसे अचीवमेंट करोगे, किस चीज़ का अचीवमेंट करोगे? अगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिस इंसान को अपना फ्यूचर सीरियस है, जो इस इंसान को अपनी लाइफ सीरियस है, वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है ना। वो इंसान अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करता रहेगा या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। और जो लोग बोलते हैं ना मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसा, मैं उन लोगों से कुछ नहीं होगा और लाइफ में कोई चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे तुम लोग तो बोल देते हो आसान है, आसानी से बोल देते मूव ऑन कर लो, लेकिन नहीं होता साहब। जिसने प्यार किया, अरे प्यार सबने किया, हमने भी किया, सबने किया, लेकिन मूव ऑन एक ऐसी चीज़ है, ये कोई ऐसा कोई शब्द नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मूव ऑन करवा दो आप। अरे यार मैं कोई मंत्र थोड़ी पढ़ दूंगा तो मूव ऑन कर लोगे, और ऐसा कोई मंत्र बना भी नहीं है जिससे मूव ऑन। बहुत सारे लोग बाबा जी को पैसे दे रहे, बहुत सारे लोग डॉक्टर को पैसा दे रहे। अरे यार क्या जरूरत है दवाई की, क्या जरूरत है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की? तुम्हें खुद को ये समझाना है कि मुझे रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। जिस दिन तुम रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे कि इस इंसान की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, इस रिलेशनशिप को खत्म हो चुका है, जैसे कोई इंसान की डेट हो जाती है, उसको उठा के ले जाते हैं, उसको दफना देते या फिर जला देते, वैसे हमारी लाइफ है। वैसे जैसे जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे,
ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपके लाइफ में लोग आएंगे, ऐसे बहुत सारे, ये तो कोई नहीं, इसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली। ये जो आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन हुई है, लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन जो यार इसके बाद तो मेरी लाइफ ही खराब, अरे इसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आने वाले आपकी लाइफ में। एक इंसान था और इसके बाद भी दूसरा एक इंसान आएगा, उसके साथ भी रिलेशनशिप में जाओगे, वो भी छोड़ के जाएगा। तो किसी इंसान, बहुत सारे लोग, मैं सुसाइड कर लूँगा, अरे सुसाइड करोगे तो तुम्हारा नुकसान है उसमें, तुम मरोगे, तुम्हारी फैमिली तकलीफ में जाएगी। उस इंसान को नहीं, उसको थोड़ा गिल्ट फील होगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, वो शादी भी करेगा, अपनी लाइफ जिएगा, और तुम सुसाइड कर लोगे। तो नुकसान तुम्हारा है, जो भी चीज़ करो उसमें तुम्हारा नुकसान है। तो सोचना तुम्हें है, क्या मुझे दवाई खानी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना, मुझे ये करना है, मुझे ये हो रहा है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है। जब मैं खुद की ब्रेकअप स्टोरी सुनाऊंगा 1 लाख सब्सक्राइबर पे, तब मैं खुद बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या होता था और मैं कैसे उन चीज़ों से निकला, ठीक है ना। वो चीज़ वो ब्रेकअप स्टोरी में आएगा। मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो मूव ऑन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अटैचमेंट कितनी भी ज़्यादा थी, कितनी भी ज़्यादा हो, मेरे को याद आती है वो मोमेंट्स, मेरे को याद, अरे यार याद तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं छूट सकती। यादें जो है ना, एक हम ऐसे चल रहे, वो याद साथ ही रहेगी, वो कभी नहीं जाती। याद को भुलाने के लिए कोई दवाई नहीं, याद को भुलाने के लिए कोई मंत्र नहीं, याद को भुलाने के लिए कोई भी ऐसा शस्त्र यंत्र मंत्र कुछ नहीं, ठीक है। याद ये जो लाइफ है, मेरे को भी सारी चीज़ें मेरे पास्ट की याद है जो मैं आपको बताऊंगा ब्रेकअप स्टोरी में। क्या लाइफ में आगे नहीं बढ़ा बिकॉज ऑफ मेरे को सीरियस है मेरा फ्यूचर, मेरे को सीरियस है मेरी लाइफ, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, इन सारी चीज़ों को लेकर सीरियस है तो ऑब्वियसली आप डेफिनेटली मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन नहीं, हम तो नहीं सीरियस है भाई, हमें तो उस इंसान की याद आती है, हमें तो ऐसा ही, तो फिर आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आप अपने सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, ना ही लाइफ में कुछ कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जो खुद को गिल्ट फील कराओगे, खाश मैंने कुछ कर लिया होता, इस इंसान के लिए टाइम वेस्ट कर लिया। आज जो इंसान छोड़ के चला गया वो तो निकल गया अपनी लाइफ में, तो आप भी निकल लो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ लो। मूव ऑन करना कोई मुश्किल नहीं होता, करने वाले 1 मिनट में भी करते हैं, 2 मिनट में भी करते हैं, 1 घंटे में भी करते हैं। और जो जिसको नहीं करना है वो सिर्फ रीज़न ही देता रहेगा। इन लोगों को बोलना आसान है, इनसे तो कुछ होता नहीं, ये तो खाली मोटिवेट करते हैं, हमें तो ऐसा होता है, हमें तो ये होती है, हमें तो वो होता है, हमसे तो होगा ही नहीं। ऐसे 20 साल भी निकाल देंगे तो भी उनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है। क्या हुआ था सलमान खान का जो तेरे नाम में था, कबीर सिंह का क्या हुआ, ये सारी एक मूवीज़ होती है। बहुत सारे लोग ना ऐसे मूवीज़ देख के भी काफ़ी इमोशनल होते हैं। अरे ये मूवी, उनको पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, हमारी रियलिटी, हमारी लाइफ है, ये लाइफ देखो, मूवीज़ को मत देखो। मूवीज़ में जो दिख रहा है आपको, जो इंटरटेनमेंट, आपको जो मोबाइल्स में वो सारी चीज़ दिख रही, उन चीज़ों को अपने रिलेशनशिप को लेके ऐसे रिलेट मत करो। रियल लाइफ और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो सैड रह के तुम खुद की खुशी खो रहे हो, तुम सैड रह के खुद को दुख दे रहे हो, रो के खुद को दुख दे रहे हो, उसमें तुम्हारा नुकसान, उसका नहीं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।